सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, थैंक यू और गुड मॉर्निंग। साथियों, हम लोग कुछ दिनों से कुछ ऐसे रूब्रिक्स को देख रहे हैं जो हमारे मन के शांत स्वभाव को प्रदर्शित करता है। मन में थोड़ी शांति होती है तो हम लोग कहते हैं क्वाइट डिस्पोजिशन है। थोड़ा सा उल्लास होता है तो मर्द कहते हैं। और उसके साथ में अगर हंसी मजाक जुड़ जाए तो उसे हम लोग जेस्टिंग कहते हैं। और यह जो यात्रा है, खुश रहने का यात्रा है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि यह खुशी जो है, तो और खुशी रहना हमारे स्वास्थ्य का एक प्रतीक है। हमारा जीवनी शक्ति कितना सरल है, कितना सुखी है और कितना स्वस्थ है, ये इस बात से निर्भर करता है कि हमारे चेहरे पर कितना शांत स्वभाव है, कितने मन में खुशी है और कितना हम उत्साह रहते हैं और अपने उत्साह से दूसरों को भी खुशी खुशी बनाए रखने का कोशिश करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, लोगों को शांत करने का कोशिश करते हैं। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति समाज के प्रेरक प्रेरणादायक होते हैं और उनका समाज के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसी क्रम में मैंने एक रूब्रिक्स को देखा जिसे जेस्टिंग कहा गया। जेस्टिंग मतलब हंसी मजाक करना, लोगों को दिल में खुश खुश दूसरे को खुश करना। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी यह हंसी का चेहरा जो होता है एक मुखौटा के रूप में भी होता है। क्योंकि आप सबों ने एक फिल्म मेरा नाम जोकर देखा होगा, और मेरा नाम जोकर में जो आप कहा गया है वो आपने बड़ा अच्छा से जानते होंगे कि उसका भाव क्या था। और वह मंच पर सबको हंसाता था, उनके दिलों में खुशी भर देता था, पर पर्दे के पीछे वही व्यक्ति अपने आंसुओं से जूझ रहा होता था। राज कपूर का यह पात्र बताता है कि हंसी कभी कभी दर्द की सबसे गहरी अभिव्यक्ति भी होती है। और उनका संवाद था, जोकर जो हंसता है ताकि दुनिया रोना भूल जाए, मानव आत्मा की उस करुण उजागर को करता है जो हंसी के पीछे भी आंसू छिपा लेता है। और ये हंसी का पीछे का मुखौटा, आस पास के लोग अपनी चिंता भूल जाते हैं। उनकी हर बात हल्की सी मुस्कान एक चमकती हुई चुटकी होती है। लोग कहते हैं वो हमेशा तो खुश रहता है, पर उस हंसी के पीछे एक गहरी खामोशी भी होती है जो वह कभी कभी किसी से नहीं बांटता है। हंसी मजाक करना हमेशा खुश नहीं है, कभी कभी यह एक ढाल होता है। दर्द को मुस्कान में छिपाने का तरीका होता है। दुख को ऐसी कहानी में बदलने का हुनर होता है जो लोग हंस सके। पुराने जमाने के विदूषक लोग भी राजा को हंसाता था, पर उसकी आंखों में अकेलापन झलकता था। साथियों, आज इस संवाद के साथ में हम कुछ सच्चाई को जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यह सच्चाई जो है तो हमारे जीवन का अंश है। और इसे मजाक एक करुणा छिपी होती है, पर हल्की सी वह कुछ गुस्सा को पिघला सकता है, किसी के मन को हल्का कर सकता है। और सच्चा मजाक कभी कठोर नहीं होता है, वह कोमल होता है, इंसानियत से भरा होता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम सब नाजुक हैं। हाँ, और हम हंसी हमारी साझा ताकत है। जब हंसी थम जाती है और रोशनी बुझ जाती है तो वह हंसाने वाला व्यक्ति अकेला बैठा रहता है। चेहरे का मुस्कान उतरती है, वह मन ही मन कहता है, अगर मेरी हंसी ने किसी का दिल थोड़ा हल्का किया तो मेरा दिन सफल रहा है। आइए आज हम इस विशेष को अपने होम्योपैथी परिप्रेक्ष्य में जानने का कोशिश करें। हंसी, और जिसे ये मजाक की बात करते हैं, इसको शब्द जेस्टिंग से आया है। जेस्टिंग एक लैटिन शब्द है जो जेसस GESUS या जेस्टा से निकला है, जिसका अर्थ होता है कर्म या कार्य। यह पुरानी फ्रेंच भाषा है और जेस्टा का मतलब होता है कर्म। और जेस्ट में इसी से इंग्लिश में टर्म हुआ जिसे जेस्ट कहा गया। और इसका अर्थ हुआ किसी कहानी को हास्यपूर्ण क्रिया या मजाकिया तरीके से बताना। तो जेस्चर्स होता है। जेस्चर्स मतलब हम लोग जो व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर उसे किसी हास्यपूर्ण करते हैं तो वह जेस्ट बन जाता है। चिकित्सकीय या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जेस्टिंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो हर परिस्थितियों में हास्य मजाक या अकेले
हल्केपन के माध्यम से अपनी मानसिक या भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से माइंड जेस्टिंग वह मानसिक प्रवृत्ति है जहां रोगी निरंतर मजाक, चुटकुले या हंसी के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है, चाहे वह स्वाभाविक हो या किसी मनोवैज्ञानिक तनाव में को छिपाने का माध्यम हो। रिपर्टरी में यह मानसिक अवस्था एक को दर्शाता है जो रोगी में मस्ती, विनोद या अनुचित हास्य की प्रवृत्ति होती है। यह स्वास्थ्य हास्य का प्रतीक भी हो सकता है, पर किसी किसी गहरे मानसिक असंतुलन की भी चिंता होता है। साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक रोगी मेरे पास में आया, उसे पेट में काफी दर्द हो रहा था। उसने बड़ा मजाकिया लहजे में कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पेट के अंदर में एक युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा है। मैं बोला कि ये लड़ाई कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, दो पक्ष से है और वो दर्द जो है सो मार काट आवाज होता है काफी। तो देखिए, उसने अपने दर्द को किस तरह से अभिव्यक्त किया। ये जिस्टिंग का स्वभाव था, है ना। तो इसी तरह से रोगी आपके सामने में अपने लक्षण को कभी अगर जिस्टिंग के रूप में या मजाक के रूप में प्रस्तुत करे तो आपको आप उसे समझ सकते हैं। होम्योपैथी में मन और मानसिक लक्षण को सबसे गहराई से लिया जाता है और व्यक्तिगत पहलू को हम लोग पहचान पाते हैं। और इसमें इसी में माइंड जेस्टिंग यानी कि हंसी मजाक है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 211 से 13 के बीच में स्पष्ट कहा गया है कि मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन औषधि चयन के लिए अत्यंत निर्णायक होता है। रोगी का हास्य या मजाकिया व्यवहार केवल मनोरंजक नहीं होता है, लेकिन उसके आंतरिक भावों की खिड़की को खोलता है। यह कभी वास्तविक प्रसन्नता होता है और कभी तनाव या दुख से ढकने का तरीका होता है। यह केवल हास्य नहीं बल्कि रोगी के अंदर के भावनात्मक रक्षा तंत्र की झलक है। इसका स्वर, स्वयं, समय और तीव्रता ही निश्चित चिकित्सक को वास्तविक सिमिलिमम तक पहुंचाता है। हंसी केवल लक्ष्य दवा को चुनने में मदद नहीं करता है। हंसी के इस मजाक को हम लोग दवा कैसे काम कर रहा है उसको भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। उसके मनोस्थिति में परिवर्तन हो रहा है। वह पहले चुप रहता था, अब थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है, थोड़ा सा मजाक करने के मूड में है। तो हम लोग समझना चाहिए कि दवा जो है सो हमारा काम कर रहा है। इसका कुछ ऐतिहासिक रूप देखेंगे तो इसका उल्लेख जो है तो बॉनी के थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में है, जहाँ चीयरफुलनेस और हिलैरिटी से संबंधित क्लासिफाई किया गया है। और बॉनी ने इसे जीवनी शक्ति की आंतरिक समता या असमता का प्रतिबिंब माना है। डॉक्टर केंट के रिपोर्टरी में भी इसका जिक्र है, जिसमें चीयरफुल, प्रसन्नता, मृत, हर्ष और लाफ्टर हंसी से भिन्न है, क्योंकि जिसकी जानबूझकर अति प्रदर्शित हास्य की प्रवृत्ति होती है, जो कई बार अनुपयुक्त या कई बार असंवेदनशील होता है। इस अंतर्गत कुछ प्रमुख औषधियां हैं, जैसे लैकेसिस, थायोसाइमस, स्ट्रेमोनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, मेडोरिनम, जो या तो अत्यधिक उत्साहित या नैतिक नियंत्रण को खो देने वाली मानसिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। बाद के रिपोर्टरी जैसे सिंथेसिस और कंप्लीट रिपोर्टरी में भी जेस्टिंग के उप रूब्रिक्स हैं, सब रूब्रिक्स हैं, जहाँ जेस्टिंग फैक्टियस मेरी यानी कि हास्यपूर्ण विनोदी, जेस्टिंग फुलिश यानी कि मूर्खता, जेस्टिंग इनएप्रोप्रिएट अनुपयुक्त, जेस्टिंग ड्यूरिंग सीरियस टॉक गंभीर वार्ता के समय में मजाक करना, जेस्टिंग अल्टरनेटिंग विथ वीपिंग रोने के साथ में और हंसने मजाक के साथ में। ये देखते हैं किस प्रकार लोगों ने जेस्टिंग को समझा है और कैसे इस रिपर्टरी में इसका उपयोगिता बढ़ता चला जा रहा है। इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो मनोविज्ञान के अनुसार जेस्टिंग व्यक्ति की भावनात्मक मुक्तता और सामना करने की क्षमता को माध्यम बताता है। फ्रायड ने के अनुसार से हास्य एक प्रकार का सब्लिमेशन है, जहां व्यक्ति अपनी दबी हुई भावनाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से बाहर निकालता है
और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से ये जेस्टिंग जो है तो दो प्रकार का हो सकता है। एक स्वस्थ मजाक यानी कि हेल्दी जेस्ट, ये जीवन ऊर्जा का संतुलित सहज सौम्य प्रदर्शन है जैसे कि फास्फोरस में। और रोगात्मक मजाक जैसे पैथोलॉजिकल अत्यधिक अनुचित या परिस्थिति विपरीत हास्य जो कि दर्द या भय को ढकाता है, जैसे हाइपोथैलेमस लाइकोसिस, इसमें असंयमित या उन्मुक्त हास्य होता है। मनोवैज्ञानिक कारण होता है डिनायल, इनकार करना, दुख से बचने हेतु हास्य का प्रयोग करना। अटेंशन सीकिंग, दूसरों को ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। मैनियक स्पेक, आत्मनियंत्रण की कमी से उत्पन्न निरंतर हंसी होती है। और सुपरफिशियल सोशियबिलिटी, गहरी भावना से बचकर केवल बाहर मिलनसारिता होता है। रोगी का हास्य स्वर चिकित्सक के लिए संदेश देता है। सौम्य भावनात्मक हास्य होता है, यह फास्फोरस है, पल्सेट्ला है। अश्लील या तर्जपूर्ण हास्य, इसमें लैकेसिस, हाइपोथैलेमस है। जबरन या घबराहट में हंसी करना, स्ट्रेमोनियम एगैरिकस है। हंसी के बाद में उदासी, इग्नेशिया और नेत्रम्यूरिटिकम है। तो यह मन की परिपक्वता, भावनात्मक रक्षा प्रणाली को उजागर करता है। इसका क्लिनिकल फीचर है, हम लोग देखते हैं क्लिनिक में जेस्टिंग वाले व्यक्ति हंसमुख, चतुर और आकर्षक प्रतीत होता है, परंतु हम लोग कभी सोच सकते हैं कि उस हंसी के पीछे में एक गहरी पीड़ा भी है और वह आवरण के रूप में यूज हो रहा है। रोगी अपनी व्यक्ति में कहता है, डॉक्टर साहब मुझे तो बड़ा मजाक कर देता हूँ, मेरा मेरा तनाव को दूर करने का तरीका है। मैं अस्पताल में भी सबको हंसाता रहता हूँ, साथियों के बीच में जोक मारता रहता हूँ, नर्वस होता हूँ तो जोक मारता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति से बात करने को गंभीरता से नहीं ले सकता। और व्यवहारिक लक्षण है गंभीर विषयों पर भी मजाक उड़ाना, लैकेसिस के जैसा। फिर बीमार पर हास्य करना, ये इनकार का भाव है। अनुचित समय पर हंसना, फिर दूसरों की नकल या व्यंग करना, हंसी के बाद अचानक चुप उदास हो जाना। तो क्लिनिकल इसका एग्जाम व्याख्या हुआ। अति उत्तेजना में हंसी, दुख को छिपाने के लिए हंसी, और सुरक्षा से बचाव हेतु हंसी, हास्य और अति उत्साह पर नियंत्रण का अभाव। कुछ क्रॉस रेफरेंस हम लोग करेंगे। मर्थ एक्सेसिव, अत्यधिक हर्ष परंतु हास्य नहीं। लाफिंग इनवॉलेंट्री, अनियंत्रण नियंत्रणहीन हंसी, है ना। विट्टी, विट्टी मतलब होता है बौद्धिक चतुरता पर हास्य नहीं होता है। पुलिस बिहेवियर, बचकाना व्यवहार होता है। जोकिंग ड्यूरिंग ग्रीफ, मजाक दुख को छिपाने के, दुख के लिए ये मजाक करते हैं। चीयरफुलनेस, यह स्वाभाविक संतुलित प्रसन्नता है। इस रूब्रिक्स की तुलना से हम लोग जेस्टिंग के स्वभाव को पहचान सकते हैं। इसका मैग्नेटिक फीचर्स है। थोरिक जो होगा तो हल्का स्वाभाविक बुद्धिमान हास्य होगा, सौम्य होगा, चिंताओं से निकलने का माध्यम होगा। और औषधि इसमें जो होगा तो फास्फोरस, पल्सेट्ला, सल्फर होगा। साइकोटिक, ये बढ़ा चढ़ा करके अश्लील या दिखावटी हास्य करता है। दोष भावना या अपराध बोध को ढकता है, और इसमें लैकेसिस, मेडोरिनम हो सकता है। सिफिलिटिक होगा, कड़वा होगा, व्यंग्यात्मक होगा, विनाशकारी हास्य होगा। निराशा या नैतिक पतन का प्रतीक होगा, जैसे कि औरम, नक्शभूमिका, स्ट्रेमोनियम। इस प्रकार हंसी का स्वर उद्देश्य मार्ग का संकेतक भी बन सकता है। इसका होम्योपैथिक कॉन्टेक्स्ट में फिलॉसफी है। कह सकते हैं कि ऑर्डिनेट के 15 फॉर्म में जीवनी शक्ति शरीर और मन में के सामंजस्य को बनाए रखता है। जब यह सामंजस्य टूट जाता है तो जेस्टिंग, लाफ्टर, मृत जैसे भाव अति प्रदर्शित कर असंगत हो जाते हैं। इसीलिए जेस्टिंग केवल व्यवहार नहीं बल्कि जीवनी शक्ति की असंतुलित तरंग है। केंट ने कहा, रोगी जीवन के गंभीर पक्ष को के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है, यह उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। कभी कभी यह हंसी अस्वीकृति का मुखौटा भी होता है, जो दुख को स्वीकारने से इनकार करती है। और होम्योपैथी का उद्देश्य जो है इसे दबाना नहीं बल्कि सामंजस्य स्थापित करना है। कुछ और दवाइयों को हम लोग देखें। लैकेसिस जो बहुत ही वातुंजी होता है, चतुर होता है, व्यंग्यपूर्वक होता है, गंभीर विषयों पर मजाक करता है,
ईर्ष्या या छिपे भय को हास्य से ढकता है। हाइमस नाइगर जो है सो अश्लील असंयमित मजाक करता है। उन्मुक्त हंसी होती है, पागलपन या नैतिक पतन का लक्षण होता है। फॉस्फोरस बहुत ही स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। सच्चा हंसी होता है और मित्रवत व्यवहार होता है। हास्य का उद्देश्य दूसरों को प्रसन्न करना होता है। सल्फर का दार्शनिक है परंतु व्यंग्यात्मक हास्य है। दूसरों की कमजोरी पर कटाक्ष मारते हैं। फिर स्ट्रेमोनियम उन्मुक्त हंसी डर के पीछे का हास्य है, भय और भ्रम से उत्पन्न होता है। इग्नेसिया दुख में भी हंसना विरोधाभासी भावनाएं हैं, गहरा पीड़ा बोध छपा होता है। मेटोडिनम नाटकीय होता है, ध्यान आकर्षित करने वाला हास्य होता है और यौन आधारित मजाक करता है। एक रोगी के विषय में मैं बताऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में जो लगातार लगता है कि किसी कॉमेडी का शो चल रहा है। वह बीमारी को बात गंभीर बातों को कहता है, पत्नी का मजाक उड़ाता है, रात में मृत्यु का भय बताता है जिसे लगा। और ये साइकोटिक है, छिपा हुआ भय है, ईर्ष्या है, साइकोटिक है, जिसके लाइकेसिस बहुत उत्तम था। एक 28 वर्ष की महिला जो थी, थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन के बाद में लगातार वह जोक सुना रही थी। अब कम से कम मुझे तो अपने फ्लाइट शेयर नहीं करने पड़ेंगे हो, पर वह अकेले में उदासी दिखती थी या आंसू रोकती थी। इसमें इग्नेशिया ये सोरिक माइंड का है। केस टेकिंग का में पहचान कैसे करेंगे? हास्य का स्वर सहज या जबरन है कि नहीं, ऊपर परिस्थिति उपयुक्त है या असामयिक है, सामयिक है, आवर्ती रिपीटिशन कभी कभी करता है या बार बार करता है, उद्देश्य जुड़ाव है या परिहार परिहार है या उकसाहट है, प्रतिक्रिया सुधार है या चिढ़ है। रोगी की आंखों की चमक, चेहरे की भाव भंगिमा और हंसी के बाद प्रतिक्रिया को देखना जरूरी है ना। इससे हम लोग उसको समझ सकते हैं। इसका तुलनात्मक अध्ययन करें। प्लेफुल जेस्ट ये है, इसमें सौम्य स्वभाव के साथ में फॉस्फोरस पल्सेटुला। ऑब्सिन जेस्ट अश्लील होता है, ये हाइसाइमस होगा। डिफेंसिव जेस्ट ये दुख को छिपाने वाला होता है, इग्नेशिया नेस्ट्रम के जैसा। साइनिकल जेस्ट कटाक्ष मारने वाला होता है। और मैनियक जेस्ट उन्मुक्त होता है और नियंत्रित होता है, इसमें स्ट्रेमोनियम। और बोस्टफुल दिखावटी नाटकीय ये मेडोरिनम होता है। तो हम लोग कंक्लूजन ये पहुंचते हैं कि केवल हंसी या मजाक का विषय नहीं बल्कि मानव मन की गहराई में झांकने वाली खिड़की है। यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने दुख भय या असुरक्षा से कैसे निपटता है। कभी कभी यह हास्य जीवनी शक्ति की स्फूर्ति का संकेत देता है, तो कभी कभी उसकी विकृति का। हमें केवल इसको देख है कि यह नहीं लिखना है कि हम मजाक कर रहा है, बल्कि यह समझना चाहिए कि क्यों मजाक कर रहा है, किस भाव से कर रहा है और किस गहराई से कर रहा है। तो इससे हम लोग दवा का पीछे में, तो हंसी के पीछे में आंसू को पहचानना चिकित्सक की संवेदनशीलता का सक्रिय है और उसे हमें मार्गदर्शन भी करता है। तो साथियों, ये एक कितना उत्तम और एक संदेश से भरा हुआ रूब्रिक्स है, जो हमने हमारे जीवन के साथ साथ में रोगियों के जीवन में भी सुधार लाने के में काफी मदद कर सकता है। ऐसे रूब्रिक्स पर मैं बड़ा विशेष रूप से ध्यान देता हूं, क्योंकि यह रूब्रिक्स जो है तो रोगी को उसका इंटरनल स्टेटस को पहचानने में मदद देता है। ये इंटरनल स्टेटस को पहचानना बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी दवा को चुनाव करने के लिए। तो साथियों, आज के इस सेशन का हम लोग यही समाप्त करते हैं। हम लोग फिर किसी समय में किसी नए रूब्रिक्स के साथ में आएंगे और ये अपनी इस पढ़ने की यात्रा को निरंतर बनाए रखेंगे। इसके साथ में आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। सभी को थैंक यू, थैंक यू।